शोध कुछ और कहते हैं और ग्रंथ कुछ और। हम क्या माने? वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज करते रहे, परंतु क्या बताई गई उम्र सही है या कालांतर में वाल्मीकि रामायण में कोई हेरफेर किया गया? सवाल कई हैं, परंतु इनका उत्तर क्या है? वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता। सरोज बाला, अशोक भटनागर, कलभूषण मिश्र के शोधानुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन 12:05 पर हुआ, जबकि वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला में 20 डिग्री पर था। शोधकर्ता डॉक्टर पीवी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों में विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ। इसके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबियस के शोध से सहमत हैं। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। यदि हम शोधकर्ताओं की बात माने तो 5114 ईस्वी पूर्व श्री राम के जन्म हुआ था। इसमें सन 2021 को जोड़ने से यह पता चलता है कि आज से 7,133,000 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। तो फिर वे किस तरह 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज कर सकते थे? अगर इसको ऐसे देखें, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व हुआ। इसमें सन 2021 को जोड़ें तो 5,133,000 वर्ष आता है, अर्थात 5,133 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण हुए थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व हुआ। हाल ही में 25 दिसंबर 2020 को 5197वां गीता जयंती वर्ष मनाया गया। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कोई मतभेद नहीं है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में रघुवंशी शल्य ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी, जो नकुल और सहदेव के मामा थे। कहते हैं वे श्री राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में हुए थे। यदि यह बात सही है तो फिर इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। इस मान से भी श्री राम का जन्म वहीं आज से 7000 वर्ष पूर्व का ही निकलता है। श्री राम की अब तक की वंशावली को क्रम से जोड़ने पर यह सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज किया था। यदि ऐसा होता तो वे महाभारत के युद्ध में मौजूद होते, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वाल्मीकि रामायण या आधुनिक शोध दोनों ही असत्य हैं। तुलसीदास की रामायण पढ़ने पर पता चलता है कि श्री राम का जब विवाह हुआ तब उनकी उम्र 27 वर्ष की थी और माता सीता की उम्र 12 वर्ष। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया। श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तब उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी और रावण की 80 वर्ष। 84 दिन तक यह युद्ध चला। इस बीच जब मेघनाथ मारा गया तब उसके शोक में रावण के आग्रह करने पर श्री राम ने 7 दिन के लिए युद्ध रोक दिया। इसी आधार पर आप ये जान लें कि श्री राम का उम्र तो उसी अनुसार बढ़ रही थी जिस अनुसार आम लोगों की बढ़ती है। तब वे कैसे और किस तरह 41 वर्ष की उम्र में अयोध्या लौटकर 11,000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? हमें उनकी उम्र और राज की अवधि पर शोध करना चाहिए। यदि हम युगों की धारणा पर जाएंगे तो फिर इतिहास को तारीखों में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे में हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को काल्पनिक ही समझा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम इतिहास को इतिहास की तरह ही समझें और वैसे ही लिखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।